किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शैलेंद्र की लिखी ये मशहूर पंक्तियां हमेशा से ही मेरे जीवन जीने के ढंग को प्रभावित करती रही हैं और इसका समावेश HMRA के टूर्स में भी करते हुए हमने तय किया था कि हमारे हर एक्सपीडिशन पे हम जिस रीजन में जाएंगे उस रीजन के स्कूल्स को उनकी जरूरत के हिसाब से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और इस मेगा राइड में हम हेल्प करने वाले थे ज़ंस्कार के कुछ स्कूल्स की, जिनमें से 3 को हमने पर्सनली विजिट भी किया और बच्चों के साथ कुछ ऐसे लम्हे जिए जिन्हें भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं ज़ंस्कार के इस वेरी स्पेशल सफर पे, जिसकी शुरुआत हुई 14,000 फीट पर गुम्बोक रंगजोन के भारी सर वाली सुबह के साथ। अब मेरा तो बस सर ही भारी था, पर एक राइडर साथी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिसके कारण हमने उन्हें 20 मिनट का ऑक्सीजन दिया, जिसने उनके अंदर जैसे जान ही फूंक दी। यही फायदा होता है बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ रखने का जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पर नाइट स्टे करना हो। और फिर हम तैयार थे ज़ास्कर घाटी में अपने सफर को शुरू करने के लिए गुम्बोक रंगजोन से। जी हमारे गुम्बोक जी मिलेंगे गुम्बोक रंगजोन में। कैंप का नाम भी गुम्बोक है, इनका भी नाम गुम्बोक है और बहुत अच्छे टेंट है यहाँ पे। तो जी फिर गुम्बोक रंगजोन पे गुम्बोक भाई और उनके वेरी स्पेशल गुम्बोक कैंप को बाय बाय बोल हमने अपना सफर शुरू कर दिया था बेहद खूबसूरत ज़ास्कर घाटी में, जो हमें ले जाने वाली थी पदुम शहर की ओर, और पीछे छूट रहा था ज़ास्कर का संरक्षक अविस्मरणीय गुम्बोक रंगजोन। हम ज़ंस्कार की लुंगनाक वैली में आगे बढ़ रहे थे और जल्द ही हम कारग्याक पहुंच गए, जो गुम्बोक की तरफ से पड़ने वाला ज़ंस्कार का पहला गांव है और ऑफिशियली लास्ट इनहैबिटेड विलेज ऑफ ज़ंस्कार है, जिसकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है। करग्याक से पदुम की तरफ चलते रहने पे मिलता है ज़ंस्कार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गांव पुणे। पुणे से ही आप 2 से 3 घंटे का ट्रैक कर पहुंचते हैं 900 ईयर ओल्ड वेरी फेमस केव मोनास्ट्री फुक्टल गोम्पा में। अब बेचारे राइडर्स जो इन ट्रांस हिमालयाज के हाई ऑल्टीट्यूड्स पे मुश्किल से अपनी मोटरसाइकिल्स चला रहे थे, उनसे ट्रैक की उम्मीद रखना तो जाती हो जाती, और इसीलिए हम तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक हमें सड़क पे ही केव नहीं मिल गई। अब केव मोनास्ट्री ना सही, केव रोड ही सही, जहाँ पे कुछ अत्यंत चिल मोमेंट्स बिता के हमारा काफिला फिर आगे बढ़ गया पदुम की ओर। पर उससे पहले बर्दन गोम्पा में हमें मिलना था कुछ बहुत ही खास लोगों से। हमें अभी पदुम से करीबन 11 किलोमीटर पहले और पहुंच चुके हैं हम बर्दन गोम्पा में, और यहाँ हमारा प्लान है कुछ डोनेशन करने का। यहाँ एक छोटा सा स्कूल चलता है जहाँ जो प्ले स्कूल और नर्सरी के बच्चे हैं उनको बड़े बच्चों की बेंचेस पे ही बैठ के पढ़ना पड़ता था। तो हमने यहाँ के टीचर से बात की, पता किया कि उन्हें क्या चाहिए, और उन्होंने कहा ऐसी टेबल्स आप ले आओ। तो फिलहाल 18 टेबल हम यहाँ डोनेट करने वाले हैं। इस चीज़ में हमेशा चढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन अच्छा है अभी हम एक्लेमेटाइज्ड है, दिक्कत नहीं हो रही ज़्यादा, और ज़्यादा चढ़ाई लग भी नहीं रही है। मोनास्ट्री गेट तक तो पहुँच गए, अभी तो कोई ऑफिशियल मिला नहीं, बात करते हैं। हाँ जी जुले, मैं शरद त्यागी बात कर रहा हूँ। मेरी कंपनी है हिमालयन मॉन्क राइडर्स एसोसिएशन करके। तो हम यहाँ के लिए, उन्होंने बताया था कि यहाँ के बच्चों को छोटे टेबल्स चाहिए, तो हम वो लेके आए हुए थे। अभी मोनास्ट्री के गेट पे हैं, तो यहाँ कोई मिल नहीं रहा हमें, तो 18 टेबल अभी देना चाह रहे थे इधर। तो आप बताएंगे कहाँ पे आप, या फिर आ रहे हैं आप? अच्छा, गाड़ी आता है उधर किधर, रास्ता किधर से है उसका? तो अपेरेंटली स्कूल जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो एक लामा जी आ गए हैं जो स्कूल के हैं, वो हमें लेके स्कूल में जाएंगे। लामा जी से मिलके पता चला कि हम स्कूल से 1-2 किलोमीटर आगे आ गए थे और हमें वापस जाना होगा।
जिसके बाद हम उनकी गाड़ी के पीछे पीछे स्कूल की तरफ चल दिए, जो मेन रोड से थोड़ा सा अंदर था, पर एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर स्थित था। स्कूल पहुंचने पर पारंपरिक लद्दाखी तरीके से हमारा स्वागत हुआ और फिर हमने मुलाकात की स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों से। जुले, क्या नाम है आपका? एक एक करके बताओ। नाम दोरजे। सोनम दोरजे। सोनम, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? लमा। लामा बनना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा, लुबजांग। हाँ, क्या बनना है बड़े होके? लामा। सारे लामा बनेंगे तो साइंटिस्ट कौन बनेगा? आपको क्या बनना है? फुनसुक वांगचुक देखा है 3 इडियट्स वाला? सोनम वांगचुक को जानते हो? तो सोनम वांगचुक नहीं बनना है। आपका क्या नाम है? आपको क्या बनना है? पुलिस। क्या बात है, फिर अच्छा यहाँ चालान कटेगा ना कुछ। आपका क्या नाम है? तंजिन वांगजर। तेंजिन। आपको क्या बनना है? लामा। लामा। ये आपका क्या नाम है? वो छोटा सा है आप तो। तंजिन। हाँ, तंजिन। तेंजिन। क्या बनना है आपको बड़े होके? सोचा है लामा बनना है। आपका क्या नाम है? आपकी दांत तो बहुत सुंदर है यार, बाकी का कौन ले गया? और क्या बनेंगे बड़ा होके? लामा। और एक ही पुलिस है इधर, बाकी सब लामा है। बच्चों से ढेर सारी बातें करने के बाद अब समय था उन्हें वो टेबल्स देने का जो हम इनके लिए लाए थे। ट्रिप से काफी पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमें ये पता चला था कि इन छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी टेबल्स पर बैठ के पढ़ना पड़ता था, जिस कारण से हमने स्प्रेडिंग स्माइल्स के साथ मिलकर ये छोटे टेबल्स लाने का डिसाइड किया, जिससे इन बच्चों की एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। स्कूल के अंदर चाय पीते पीते हमने स्कूल के बच्चों के साथ कुछ और कीमती पल बिताए और इसके साथ ही स्कूल के हेड टीचर से बात करके उनकी और मुश्किलों को भी जाना। मेरा नाम लुबजांग वांगचुक है। मैं बर्दन गोम्पा स्कूल का अध्यापक हूँ। तो मैं इस स्कूल 1986 में बनवाया। तब से लेके स्कूल हमें बड़े मुश्किल से चला रहा हूँ। ये भी जो स्कूल का जो बिल्डिंग है, जो कोई स्पॉन्सर ने डोनेट किया हुआ है, तो इसलिए हमें अभी भी कोई डोनेशन यहाँ डोनेट करना चाहता है तो बड़ी मोस्ट वेलकम। ऐसा कितना स्कूल होगा यहाँ इस एरिया में, मोनास्ट्री वाला? तो अभी टोटल 11 नन एरी और मोनास्ट्री जोड़ के अभी 11 स्कूल हैं यहाँ संस्कार में। ओके। जी। थैंक यू। धन्यवाद। बर्दन मोनास्ट्री के स्कूल में जाके यहाँ के बच्चों और टीचर्स से मिलके मुझे ये एहसास हुआ कि एडवेंचर के कितने रूप हैं। आखिर कठिन और विपरीत परिस्थितियों में टिके रहकर सही काम करना भी तो एडवेंचर है। यही सब सोचते सोचते हम पहुंच गए थे जास्कर घाटी के हेडक्वार्टर पदुम में, जहां के नजारे कुछ अलग ही थे। पदुम में हमारा ठिकाना था ओमासीला, जो यहाँ का सबसे पुराना होटल भी है। ओमासीला में बाकी की शाम हमने आराम करते हुए और पदुम के अविस्मरणीय नजारे देखते हुए बिताई, पर मुझे बेसब्री से इंतजार था अगले दिन का, क्योंकि अगले दिन राइड का रेस्ट डे था और मुझे बाकी के टेबल्स लेके जाना था ज़ंस्कार के 2 और वेरी वेरी रिमोट स्कूल्स, करशा और दोरजेजोंग में। आज है हमारा दूसरा दिन पदुम में और क्या ही सुबह हुई है। आज क्या शानदार दिन है, क्या बादल निकले हैं, वाह। आज के लिए हमारा प्रोग्राम ये है कि हम जा रहे हैं एक और मोनास्ट्री में अपनी टेबल्स को डोनेट करने। ये टेबल्स जो हैं हमें हमारे बहुत से दोस्त सौरभ सबीखी जी ने अपने स्प्रेडिंग स्माइल्स एनजीओ के थ्रू प्रोवाइड की हैं, जिन्हें हम उन स्कूलों में पहुंचा रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है। जो भी छोटे छोटे स्कूल्स इन पदुम वैली में मोनास्ट्रीज रन करती हैं, तो हमने पहले उनसे कांटेक्ट किया था कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें पता चला कि उन्हें जो उनके प्ले स्कूल और नर्सरी के बच्चे हैं उनके लिए टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, तो किस स्कूल में कितनी टेबल्स रिक्वायर्ड है वो फिक्स करके
हमने कुछ टेबल्स कैरी की, कुछ हमने कोऑर्डिनेट की, तो वो यहाँ आ गई हैं। तो आज हम जाएंगे करशा मोनास्ट्री एंड दोरजेजोंग मोनास्ट्री। दोनों जगह हम थोड़े थोड़े टेबल्स डोनेट करेंगे, बच्चों से मिलेंगे। यही है आज का प्रोग्राम, बने रहिए हमारे साथ। आपको भी मिलवाते हैं लद्दाख के बच्चों से। तो जी जास्कर में इस बेहतरीन दिन पर हमारा सफर ओमासीला के ओनर नूरबू जी के साथ शुरू हो गया था करशा गांव की तरफ, जो पदुम से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा पर बेहद खूबसूरत गांव है, जहां हमारी मंजिल था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जहां पहुंचकर बच्चों की तैयारी देख हम पूरी तरह सरप्राइज हो गए। वेलकम सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। हेलो जुले, हेलो हेलो। आप तीनों की तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ सर। तो हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा कल्चर प्रोग्राम बच्चों की और की तरफ से हमने रखा है। हाँ, आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगे। द टाइटल ऑफ सॉन्ग इज थनपो कांगरी। उसका मतलब है ऊंचे ऊंचे पर्वत, जिसके ऊपर फिर ग्लेशियर जो स्कार्फ चढ़ाया हुआ जैसा आप लोगों के स्वागत के लिए। हमारे प्यारे बच्चों और स्टाफ और पेरेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शरद त्यागी है, मैं हिमालयन एसोसिएशन का फाउंडर हूँ और स्पेटिंग स्माइल्स एनजीओ जो है वो मेरे बहुत ही खास दोस्त चलाते हैं, जिनका नाम सौरभ सभी है। वो अभी यहाँ नहीं है। हमारा जो सपना था हिमालयन मॉन्क राइडर्स एसोसिएशन के साथ था, वो शुरू हुआ था ट्रैवल के साथ। हम चाहते थे कि हिमालय के सारे कोनों में हम लोगों को अपना गाइडेंस दे पाएँ वहाँ पहुँचाने के लिए अच्छे से। बट इन यात्राओं के दौरान हमने देखा कि हिमालय के जितने रिमोट इलाके हैं वहाँ कितनी मुश्किलें हैं। और जब बात आती है बच्चों की पढ़ाई की, तो जब आपका कंसंट्रेशन उन मुश्किलों से पार पाने के लिए ज़्यादा होगा तो पढ़ाई पे ऑफ कोर्स आपका ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है, रुचि कम हो जाती है। ये लगता है क्यों ही पढ़ना इतना किलोमीटर पैदल जाके या कुछ करके। तो ठीक है, 10वीं जैसे जैसे कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर पढ़ते हैं, आप अगर अपना ग्रेजुएशन तक अच्छे से पूरा करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने पूरे एरिया के लिए, जो कि आज तो जास्कर में लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जास्कर के अंदर इतना पोटेंशियल है टूरिज़्म का और बाकी चीज़ों का कि अगर ये आने वाली जनरेशन अच्छे से पढ़ेगी तो शायद जास्कर के लिए बहुत कुछ कर पाएगी। हमें बहुत ज़्यादा सरकार का और दूसरे लोगों का मुँह ताकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश यही फिर शुरू हुई पिछले 5 सालों से स्पेटिंग स्माइल्स एनजीओ के साथ मिलके, कि जहाँ भी हम जाते हैं, अपना ट्रिप करते हैं, वहाँ पे कुछ अपना गिव बैक कर पाएँ जो भी हमारी क्षमता है, और स्कूल को जो भी ज़रूरत है उसको पता करके। तो यहाँ भी हमने बात की थी, अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि करशा स्कूल में जो चीज़ें हैं क्या हम कर सकते हैं। तो कुछ सामान हम लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स सर जब बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। तो कोशिश करेंगे हम आगे भी क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और कोशिश करेंगे कि कितने लोगों तक ये बात पहुंचा पाएँ, क्योंकि सब कुछ तो हम नहीं कर सकते। बहुत सारे हाथ मिलते हैं तो धीरे धीरे मुट्ठी बनती है, और हाथ लोग मिलते हैं तो एक
आंदोलन भी बन जाता है। बच्चों के लिए मेरा यही कहना है कि आप केवल लद्दाख को अपना एक कन्फाइंड एरिया मान के मत चलो। पूरा भारत आपका है, पूरा भारत के बारे में जानो और भारत को घूमो भी बाहर जाके। लेकिन सबसे पहले पढ़ाई है, अपनी पढ़ाई हर सब्जेक्ट को ध्यान से आप यहाँ पे पढ़ो और आपको जो मुश्किलें आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम जो कर पाएंगे हम करेंगे। थैंक यू सो मच। चीज, बटर, चीज, ओके, हिप हिप। कर्षा के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के प्रोफेशनल कल्चरल परफॉर्मेंसेस ने हमें सरप्राइज तो किया ही, साथ ही हम कुछ ऐसा भाव विभोर हुए कि कर्षा मोनास्ट्री को भूल ही गए। एक खड़े पहाड़ में धसी पदुम वैली का कंप्लीट व्यू देती कर्षा मोनास्ट्री जास्कर घाटी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी मोनास्ट्री या गोम्पा है, जिसमें लगभग 100 मंक्स रहते हैं। अब चलिए कर्षा मोनास्ट्री से वापस चलते हैं कर्षा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्यारे प्यारे टैलेंटेड बच्चों के पास, जिनको जाने से पहले हमने दी अपनी लाई हुई टेबल्स, जो यहाँ के छोटी क्लास के बच्चों के काम आने वाली थी। और इस बहाने बच्चों से कुछ मजेदार बातचीत भी हो गई। नाम क्या है? मेरा नाम तंजिन दर्जी। तेंजिन। बड़े होके क्या बनेगा? बड़ा हो गया फौजी। फौजी। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? तंजिन नॉर्दन। आप क्या बनोगे बड़ा होके? बड़ा हो गया डॉक्टर। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? और आप क्या बनेंगे बड़ा होके? एक्टर। एक्टर, क्या बात है। आपका क्या नाम है? आप क्या करेंगे बड़ा होके? इंजीनियर। आपका क्या नाम है? तंजिन कुंदन। तेंजिन। बहुत सारा तेंजिन है इधर। क्या करेंगे आप बड़ा होके? डॉक्टर। डॉक्टर, क्या बात है। थैंक यू। तंजिन रिक्तांग। और क्या करोगे बड़ा होके? बड़े हो गया पुलिस हो गया। पुलिस वाला, क्या बात है। अच्छा है, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करना। पुलिस वालों को वैसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। डन। थैंक यू नोबू जी, आपकी हेल्प के बिना भी ऐसा होना बड़ा मुश्किल था। Then we'll work for them, and all the students will go, not Cool. leaving those who doesn't have the transportation fees, and like that, we will take all and we will go So all you together. make sure that everyone goes on. Yeah, on the trip. Yeah. That's awesome. Cool, good enough. I will do whatever I can do. I So mean, kids, just you will let me see know in advance, very in advance. Himachal Pradesh. हिमाचल तो मैं घुमा दूंगा, उसका पक्का है, बट आगे का पता नहीं। हिमाचल पक्का। Okay, Himachal. थैंक यू। चलें फिर हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो, घूमने जाओ। YouTube अगर देखते हो तो मेरा चैनल भी देखो। आपका है? हमारे जास्कर के सारथी नुरबू जी कर्षा के बाद हमको लेके जा रहे थे कर्षा से और 6-7 किलोमीटर आगे बसे एक छोटे से गांव दोर्जेजोंग में, जहां हमें मिलना था वहां स्थित एक ननरी के बच्चों से। दोर्जेजोंग के रास्ते से पदुम वैली के व्यूज ब्रेथ टेकिंग थे, जिन्हें देखते देखते हम कब दोर्जेजोंग पहुंच गए पता ही नहीं चला। हम उससे थोड़ा और ऊपर करीबन 7 किलोमीटर आगे आ गए हैं दोर्जेजोंग नाम के एक छोटे से गांव में। आप देखिए क्या ही व्यू है, अमेजिंग अमेजिंग। दोर्जेजोंग ननरी पहुंचने के बाद वहां की हेड टीचर हमें लड़कियों के इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर ले गए, जहां हमने इस ननरी के बारे में और गहराई से जाना। Being appointed by Central Institutes of Buddhist Studies, which is in Leh, the head college, the university is in Leh. Then the main university is in Sarnath, Varanasi. Oh, really? Yeah. Okay. So then after Varanasi, Leh one is the prime one where they have this Central Institute of Buddhist Studies for colleges, and here in Zanskar you have till class 10th. So all these nuns are being appointed in different nunneries through that universities. So there are 3 nuns for these 27 nuns as a teacher, and then there is one volunteer, and there is one more teacher through Samagra. It's a kind of
what is a program run by Indian government, temporary teacher for just 9 months. So one teacher has been appointed through government, from government education office. So 5 teachers are in total right now. और आखिरकार वो मोमेंट भी आ ही गया जिसका हमें इंतजार था, बच्चों से मुलाकात का। नमस्ते, आप नहीं समझते। अच्छा, किस किस ने सोचा है कि बड़ा होके क्या बनना है? हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत सारा हाथ। अच्छा, एक करके करते हैं। डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? वाह। टीचर कौन कौन बनना चाहता है? पुलिस कौन बनना चाहता है? वो बस एक ही। वो भी इतना गोलू इतना क्यूट पुलिस है। और बनना चाहता है। अच्छा, प्लेयर कौन बनना चाहता है? गेम कौन खेलना चाहता है? इंडिया की टीम में कौन खेलना चाहता है? आइस स्केटिंग। कौन सा गेम? आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग किस किस को आता है? आइस स्केटिंग। वाह। फुटबॉल। क्रिकेट नहीं खेलना किसी को? क्रिकेट किसी को नहीं? क्या बात है। खो से दोरजे जोंग के बुद्धिस्ट हॉस्टल स्कूल की इन बच्चियों ने तो जैसे हमारी स्पिरिट्स को भी सुपर हाई कर दिया था। और वहां से जाते जाते मन में बस एक ही ख्याल था कि काश हम इनके लिए कुछ और कर पाते। पर वो कहते हैं ना, हजारों हैं ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। पर अगर आप हमारे इन गिव बैक प्रोग्राम्स में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर सिंपली हमारी कोई भी ट्रिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने हर एडवेंचर ट्रिप की कमाई का कुछ हिस्सा रिमोट हिमालय रीजन्स के स्कूल को हेल्प करने के लिए रखते हैं। ज़ांस्कर की गोद में बसा दोरजे जोंग सच में एक अद्भुत जगह है, जिसके एक्सपीरियंस को शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ हुए अनुभव हम सब के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गए थे। एक ऐसी मेमोरी जो शायद हमें यहाँ दोबारा आने के लिए उकसाने वाली थी। पर अभी फाइनली समय आ गया था यहाँ की बच्चियों को बाय बाय बोलने का। बाय बाय। दोरजे जोंग ननरी से निकलते समय एक अजीब सी संतुष्ट खुशी मन में थी। ये खुशी शायद इसलिए थी क्योंकि हमने पदुम में रखा अपना रेस्ट डे जिस ढंग से बिताया, शायद इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। ज़ास्कर ने अपनी नींव हमारे ख्यालों में बहुत गहरी बना दी थी, इतनी गहरी कि जैसे हमारा एक हिस्सा ज़ास्कर छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। और शायद फिर ऐसा ही हुआ, पर थोड़ा अलग तरीके से। ज़ास्कर ने भी अपना एक हिस्सा हमारे साथ छोड़ दिया। ज़ास्कर में हमारा समय खत्म हो रहा था, जिस तरह ये वीडियो अब खत्म हो रहा है। जल्द ही हम फिर मिलेंगे इस सीरीज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम पदुम से लेह की ओर प्रस्थान करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।